अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक मैन पीके। सो गाइस, आज से हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने जा रहे हैं जो कि है वाई। वाई भाई वाई, हमें क्यों होंडा 125 को ख़रीदना चाहिए, या फिर क्यों हमें GSX 125 को, या जितने भी पाकिस्तान में बाइक्स अवेलेबल हैं हमें उनको क्यों ख़रीदना चाहिए। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इसके अंदर हम प्राइस का फैक्टर नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर हम बीच में प्राइस को लेकर आ गए तो फिर डिसीजन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं इस बार प्राइस को रखूंगा साइड पे, प्राइस आपको बताऊंगा ज़रूर, लेकिन हम उसको कोई फैक्टर, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखेंगे इस वीडियो के अंदर। हम सिर्फ बात करेंगे कि अगर हम किसी भी बाइक को चूज़ कर रहे हैं तो हम उसको क्यों चूज़ करें, उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं या उसमें क्या क्या फ्लॉज हैं। तो आज हम बेसिकली इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो बाइक है वो है होंडा CG125। इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियोज़ आगे बनाते जाएंगे और डिफरेंट बाइक्स के बारे में बात करते जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, होंडा 125 को आप सब जानते हैं, काफ़ी पुराना हो चुका है पाकिस्तान के अंदर ये बाइक। और जब से ये बाइक लॉन्च हुआ है तब से इसके अंदर जो आपको चेंजिंग देखने को मिली है वो 2010 के बाद ही कुछ चेंजेस देखने को मिली हैं। और 2000 के बाद आपको इसकी थोड़ी सी लुक चेंज देखने को मिली थी। बस लुक भी क्या, वो हेडलाइट चेंज कर दी, टैंक का डिज़ाइन चेंज कर दिया, इसकी लुक चेंज हो गई बस। उसके अलावा अब आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो आज उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ वो है इजी मेंटेनेंस। होंडा 125 जब भी कोई ख़रीदता है उसको सबसे बड़ा बेनिफिट इसकी इजी मेंटेनेंस की वजह से मिल जाता है। इस बाइक के जो मैकेनिक्स हैं वो आपको इजीली हर जगह अवेलेबल मिल जाते हैं, कोई इशू वाली बात ही नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न ही यही है कि ये बाइक पाकिस्तान के अंदर काफ़ी पुराना हो चुका है, 40 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस बाइक को पाकिस्तान के अंदर आए हुए। और तब से लेकर अब तक, जाहिर सी बात है, तब जो होंडा 125 के मैकेनिक्स थे, फिर उनके बच्चे मैकेनिक्स बन गए, फिर उनके बच्चे मैकेनिक्स बन गए, तो ये इस तरह होंडा 125 की भी जनरेशन चलती आई है और होंडा 125 के जो मैकेनिक्स हैं उनकी भी आगे जनरेशन चलती आई है। और इसी तरह जो ट्रेनिंग लेते हैं वो भी फिर बाइक को देख लेते हैं। तो इस बाइक को ईजिली ऑलमोस्ट हर मैकेनिक ही देख लेगा, कोई इशू वाली बात नहीं है इसके अंदर। और सबसे बड़ी बात कि इसकी मेंटेनेंस करते हुए कोई दुखता भी नहीं है, क्योंकि ईजी मेंटेनेंस है, जल्दी जल्दी हो जाती है, सिंपल काम होता है बस। इसके अलावा नेक्स्ट बेनिफिट की बात करते हैं, वो है इसकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी। पार्ट्स अवेलेबिलिटी इस टाइम मैं कहूँगा कि सबसे बेस्ट बेनिफिट है इस बाइक के अंदर। आपको किसी और बाइक के पार्ट्स मिले ना मिले CD70 के अलावा, होंडा 125 के आपको पार्ट्स इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। उसकी रीज़न फिर वही मैं रिपीट कर दूंगा कि ये बाइक काफ़ी पुराना हो चुका है, इसी वजह से आपको इसके पार्ट्स जो हैं वो इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं। होंडा 125 ट्रेंडिंग बाइक है पाकिस्तान के अंदर, काफ़ी टाइम गुजर गया, हुकूमतें काफ़ी सारी चेंज हो गई, लेकिन होंडा 125 ने अपनी जगह कायम रखी। होंडा 125 की उल्टा डिमांड बढ़ती गई, घटती नहीं। बेशक महंगाई आई है, बेशक काफ़ी ज़्यादा मसले हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन उसने होंडा 125 की ट्रेंडिंग होने में कोई उसको इफेक्ट नहीं किया। होंडा 125 तब भी ट्रेंडिंग में था, आज भी ट्रेंडिंग में है। अब मैं खुद हैरान होता हूँ कि अभी रिसेंटली जो इन्होंने प्राइजेस को इंक्रीज़ किया था, तो होंडा 125 जो है वो सबसे ज़्यादा बिकने वाला बाइक था पाकिस्तान के अंदर, इतनी प्राइस के बाद भी। और होंडा 125 की जो सेल्स हैं वो पिछले महीने से, मतलब अगर फॉर एग्जांपल लास्ट मंथ इनकी जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हुई है, तो उससे पिछले महीने की जो सेल्स थी उसके साथ अगर आप कंपेयर करें अभी लास्ट मंथ की सेल्स को, तो सेल्स में इजाफा हुआ है, वो भी हल्का फुल्का नहीं, कोई 20 से 30% तक इजाफा हुआ है सेल्स के अंदर। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर लोगों के पास लिमिटेड पैसा भी है तो वो होंडा 125 की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा इसकी एक और आपको बेनिफिट मिल जाता है इसको ख़रीदने का, वो है रीसेल वैल्यू। इस वक्त आपको पाकिस्तान के अंदर जितने भी बाइक्स मिल रहे हैं उन सब में सबसे बेस्ट रीसेल वैल्यू आपको इस बाइक की मिल जाएगी। इस बाइक की जो रीसेल वैल्यू है वो बहुत अच्छी है, आप कम नुकसान पे इस बाइक को इजीली बेच सकते हैं। और डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर, जितना अच्छा मॉडल होगा उतनी अच्छी आपको रीसेल वैल्यू देगा वो। इसके अलावा नेक्स्ट बेनिफिट है इसका इंजन पावर। आपको इस बाइक के अंदर इंजन पावर बहुत ज़बरदस्त मिल रही है। जब से यूरो 2 इंजन आया था, जब से यूरो 2 में ये कन्वर्ट हुआ था, उसके बाद से इसकी इंजन पावर और ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इंजन पावर इस बाइक की अभी भी किसी और बाइक से कंपेरेबल नहीं है। अगर आप यामाहा YBR से कंपेयर करते हैं तो YBR एंड में निकल सकता है, अगर आप एक लॉन्ग रूट पे रेस कर रहे हैं तो YBR एंड में निकल सकता है, लेकिन शुरू में होंडा 125 निकल जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स इंजन पावर। इसके अलावा नेक्स्ट की बात करें बेनिफिट की, तो वो है इसके अफोर्डेबल पार्ट्स।
इस बाइक के जो पार्ट्स हैं CD70 के बाद सबसे सस्ते पार्ट्स आपको इस बाइक के मिल जाएंगे, और ये आजकल के टाइम में सबसे एक बड़ा बेनिफिट आप कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है वो आप सब जानते हैं कितनी महंगाई हो चुकी है। उस हिसाब से बहुत से लोग जो पहले बाइक्स के पार्ट्स अफोर्ड कर सकते थे वो अब नहीं कर पा रहे। जिनके पास फॉर एग्जांपल YBZ है, या ख़ास तौर पे जिनके पास सुजुकी के बाइक्स हैं, वो अगर पहले सुजुकी के पार्ट्स अफोर्ड कर सकते थे तो अब उनके लिए मुश्किल पैदा हो गई है, क्योंकि उनके पार्ट्स मोस्टली इंपोर्टेड होते हैं। यामा के तो चलो पाकिस्तान में बनते हैं, लेकिन सुजुकी के जो पार्ट्स होते हैं वो इंपोर्टेड होते हैं। इसी वजह से उनकी क्वालिटी बेहतर होती है, लेकिन उनकी प्राइस भी वो उसी तरह फिर ज़्यादा होती है। अब प्राइजेस, क्योंकि इंपोर्ट्स की वजह से प्राइजेस इफेक्ट हुई हैं, तो प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं, थोड़ी बहुत ही भी नहीं बढ़ी, ज़्यादा बढ़ी हैं, जिसकी वजह से पार्ट्स की जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई और लोगों को काफ़ी ज़्यादा उससे मसला हुआ। लेकिन होंडा 125 के पार्ट्स जो हैं वो काफ़ी टाइम से पाकिस्तान के अंदर बनते आ रहे हैं, और जिस तरह ये बाइक ट्रेंडिंग के अंदर है, इस बाइक के पार्ट्स फिर कम नहीं होते। तो पार्ट्स की जो प्राइजेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती, नॉर्मली इसके पार्ट्स की प्राइस बढ़ती हैं। और अगर आप इसके आज की पार्ट्स की प्राइस को कंपेयर करेंगे किसी भी और कंपनी के बाइक के साथ, तो उनके पार्ट्स आपको महंगे मिलेंगे, इस बाइक के पार्ट्स आपको सस्ते मिलेंगे। इसके बाद आपको अफोर्डेबल मेंटेनेंस मिल जाएगी इस बाइक के अंदर। अफोर्डेबल मेंटेनेंस से क्या मुराद है कि आपको मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो भी इतना ज़्यादा नहीं उठाना पड़ता। अगर आप किसी भी और बाइक की तरफ चले जाएंगे आपको मेंटेनेंस का खर्चा अच्छा भला पड़ सकता है, लेकिन होंडा 125 के अंदर जब आप जाएंगे तो होंडा 125 के अंदर आपको अफोर्डेबल मेंटेनेंस मिल जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल आपका जो सुजुकी का बाइक है वो 1000 रुपये में उसकी ट्यूनिंग वगैरह या जो भी सामान है वो सब कुछ होता है, अगर फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, तो एग्जांपल अगर 1000 रुपये में वो हो रहा है तो ये बाइक आपका मेंटेन हो जाएगा तकरीबन 500 से 600 रुपये के अंदर अंदर, तो इतना डिफरेंस आ जाता है। तो इस बाइक की जो मेंटेनेंस है, अगर आप CD70 के बाद इस बाइक के ऊपर शिफ्ट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 रुपये का फ़र्क होगा, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो अगर आप CD70 के बाद शिफ्ट करते हैं इसके ऊपर तो आपको इतना मसला नहीं होने वाला, ना ही पार्ट्स की तरफ से, क्योंकि पार्ट्स भी इसके बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होंगे CD70 से। उसके अलावा अगर आप मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस भी इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगी जितनी आपको बाकी बाइक्स की मिल जाएगी। सो गाइस, ये कुछ होंडा 125 के बेनिफिट्स थे। अब आ जाते हैं इसकी लेटेस्ट प्राइस के ऊपर। तो होंडा 125 की जो अभी लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है 1,94,900 रुपये, 1,94,900 रुपीज़ इस बाइक की लेटेस्ट प्राइस है। जैसा कि मैंने कहा था कि प्राइस को हम बीच में नहीं लेकर आएंगे, प्राइस मैंने आपको सिर्फ बता दी है, और अब आपकी अपनी मर्जी है इस प्राइस के ऊपर आप ख़रीदें या ना ख़रीदें। मैं इसके ऊपर आगे कोई कमेंट्स नहीं करूँगा, मैंने आपको बेनिफिट्स बताने थे वो मैंने आपको बता दिए। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी आज की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैनू को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।